मैं हूँ अल्केश पटेल बच्चों, और आपको मैं मैथ्स के बारे में मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हो जाए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तो आइए बच्चों, हम अब आपको मैथ्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स इज इक्वल टू एक, दो, तीन, चार, मतलब 4x। अब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक, दो, तीन, चार। देखिए, गुणा में आधार समान होने पर, गुणा में ये आधार है, ये क्या है, आधार। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। मतलब एक्स की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो इसका मतलब हुआ एक्स की घात 4। समझे बच्चों? कुछ भी देखो भाई। अब देखो, एक्स की घात कुछ नहीं लिखा मैं, है ना, या एक्स की घात, चलो मैं डीप लेवल वाली बात नहीं बता रहा हूं। एक्स इंटू एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 4। तो गुणा में आधार समान होने पर, गुणा में आधार समान होने पर, यानी कि ये क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स, ये एक्स है ना, आधार है। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। क्या होता है भागीरथ? घातें जुड़ जाती। तो अब इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 4, और इनके आधार क्या है, x। तो इनकी घातें कितनी हो जाएगी, x की घात 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 4 और 3 7, 8 9 और 10 इज इक्वल टू एक्स की घात 10। समझ में आया भागीरथ? समझ में आया ना? अब आगे और बताता हूं। एक्स की घात 0, इसका मतलब हुआ कि एक्स बटा एक्स, मतलब एक्स की घात 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की घात 0। और इसको देखो, एक्स बटा एक्स का मतलब क्या होता है भागीरथ? एक्स बटा एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स बटा एक्स, एक्स बटा एक्स का मतलब होता है 1, क्योंकि इस एक्स से एक्स गया, कटा, तो 1 बचा, है ना। इस टाइप से एक्स की घात 0 बराबर 1 होता है। अभी मैंने तुमको बताया कि एक गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, और भाग में आधार समान होने पर घातें घट, भाग में भी घट जुड़ती है, भाग में भी जुड़ती है, यानी कि हाँ, भाग में घातें घट जाती है। एक्स भागित एक्स, आधार क्या है, आधार समान है, तो घातें घट जाएगी, इज इक्वल टू एक्स की घात 1 माइनस 1 बराबर एक्स की घात 0 बराबर 1। एक्स में एक्स का भाग देंगे, क्या उत्तर आएगा, 1। जैसे 2 में 2 का भाग देने पर उत्तर 1 आता है, 4 में 4 का भाग देने पर क्या उत्तर आएगा भागीरथ? 1। 10 में 10 का भाग देने पर, 100 में 100 का भाग देने पर, 100 में 100 का भाग देने पर उत्तर 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से भाग में आधार समान होने पर घातें घट जा, घटना और जुड़ना एक ही होता है, घटना और जुड़ना एक ही होता है। अब है ना, चलो इतना समझ लिया, तो आगे हम आपको समझा रहे हैं। ये तो हमने गुणा और जोड़ के बारे में समझाया, भाग और घटाव के बारे में समझाएंगे ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि एक्स की घात
-1, x की घात -1 यानी कि किसी चर की घात -1 हो तो उसका मतलब होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। अगर x की घात 1 है तो उसका मतलब होता है x, और x की घात -1 होता है, इसका मतलब होता है 1/x। इसका मतलब क्या होता है? 1/x। अब आगे बताते हैं आपको। देखो बच्चों, और दिमाग लगाओ कि x की घात -1 किसी भी संख्या की, चर हो या अचर हो, किसी भी संख्या की घात माइनस में आती है तो उसका मतलब होता है कि वह संख्या 1 के बटे में आएगी। किसके बटे में आएगी? 1 के बटे में, है ना। 1/x, ये x की घात 1 है तो ये इसका मतलब हुआ x, और x की घात -1 है जिसका मतलब हुआ 1/x। ये माइनस हटके 1/x लग जाएगा, ये माइनस हटेगा और 1/x लग जाएगा, है ना। अब हम x की घात x गुणित x की घात -1 अगर ऐसा लिखेंगे ना तो इसका मतलब क्या होता है बताऊं? x की घात x, ये वाला x तो ये वाला x है, वो ये वाला x मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है गुणित 1/x। अब ये कैसा होगा भागीरथ? यह वाला x ये है, और यह वाला x यहां लिख रहा हूं मैं गुणित ये वाला x 1/x। ये 1/x कैसे लिखा मैंने? क्योंकि x की घात -1 है ना। किसी संख्या की घात अगर -1 है तो वह संख्या हर में लिखाएगी, ये संख्या हर आएगी, और इसका अंश क्या होगा? 1/x। अब इनको कैसे हल करेंगे? तो इनको या तो इससे इसको काट दे तो 1 बच जाएगा, या फिर x, या फिर ऐसा x गुणा 1 में हो जाएगा, x गुणित 1/x। तो ये x चला जाएगा ऊपर, तो x/x। भागीरथ, x/x क्या होता है? x/x क्या होता है? 1। कैसे? x का भाग x में दिया तो एक बार उत्तर आया, है ना। अगर इसको दूसरे प्रकार से करेंगे तो ऐसा करेंगे, x की घात, ये इसकी घात कितनी है? एक मिनट इधर समझाता हूं। x/x, है ना। अब क्या है कि ये बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती है ना। भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती। तो ये है अंश, और ये क्या है? हर। ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर। तो अब क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम अंश भागित हर, इस टाइप से लिखेंगे, है ना। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि x, अब भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती है, इसकी घात कितनी है? 1। उधर वीडियो आ रहा है भागीरथ, ये दिखा है इसमें। और ये वाला x क्या है? इसकी घात -1 है, तो -1, है ना। अब x की घात 1 -1, तो इसका मतलब हुआ x की घात 0, और x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। x की घात 0 का मतलब क्या होता है भागीरथ? 1। समझा? बच्चों, हम अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी से और पढ़ाते जाएंगे जब तक आपको याद नहीं होगा। और याद करने की बेस्ट तरकीब क्या है? जब कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो उसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4, 5, 6, 8, 10, तो आपको जरूर समझ में आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी भी टॉपिक, किसी भी काम को अगर जो काम एक बार नहीं हो रहा तो बार बार करो, बार बार करो, कुछ नया सीखने मिले, कुछ नया सीखने मिले से बार बार आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो x भागित y, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? x/y, है ना। और इसको एक और प्रकार है, इसको ऐसा लिखेंगे, एक मिनट में थोड़ा इधर से लिखता हूं, यहां से x
भागित y बराबर बराबर x बटे y बराबर लिखेंगे x की घात, x की जिसकी घात 1 हो ना उसको कुछ कोई घात नहीं लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, इसलिए हम यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये y बटे में, तो y बटे में लिखेंगे x y की घात -1, कैसा x बटे y इज इक्वल टू लिखेंगे x y, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और ये -1 आएगा। समझ आएगा? अगर कभी ऐसा लिखा हो x की घात x y और y की घात -1 लिखा है, y की घात कितनी है -1, अगर y की घात -1 है इसका मतलब हुआ कि x बटा y, मतलब x गुणित y की घात -1, तो इसका मतलब x बटे y क्या होगा। इसको और आगे लिखेंगे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं x गुणित y की घात -1, कैसा लिखेंगे x गुणित y की घात -1, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। समझा गिरत है ना? तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसे दोबारा समझाऊं, इससे अच्छा कि इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं डबल से बताऊं तो मैं आपको डबल से बता सकता हूं। देखो x भागित y, इसको हम लिखेंगे x बटा y, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x की घात x y और y की घात -1 है, ये क्या है y की घात -1, इसको ऐसा लिखेंगे x गुणित y, ओ सॉरी एक गलती हो गई, y की घात -1 यहाँ लगाना था, मैं भूल गया बच्चों, आई एम सॉरी। जो आगे आपने वीडियो देखा था उसमें मैंने यहाँ y की घात -1 नहीं लगाई थी, तो उसे स्पष्ट कर लेना, y की घात ये -1 है, तो ये x की घात -1, x y की घात -1, x y की घात -1, ये गुणा लिखा है ना, तो x गुणित y, तो बच्चों यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, और आगे बढ़ रहे हैं। x गुणित x की घात 2, ये पढ़ा दिया था मैंने क्या भागीरथ? चलो डबल समझ ले, x गुणित x की घात 2 गुणित x की घात 3, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। दोस्तों मुझे एक बात याद आ रही है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं कि का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। मुझे कक्षा 5वीं में मेरे गुरुजी ने ये बताया था दोहा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। तो बच्चों देखो x गुणित x की घात 2 गुणित x की घात 3, इसका मतलब होता है x की घात आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसे x की घात कुछ कोई घात नहीं है, इसका मतलब हुआ 1 घात धन 2 धन 3, मतलब x की घात 6, x की घात मतलब 6। अब x गुणित x की घात 0 गुणित, देखना बच्चे है ना, x की घात 0 गुणित x की घात 1 गुणित x की घात, नहीं यहाँ एक नहीं लगाएंगे, x की घात 2 गुणित x की घात 3। तो देखो x की घात 0, x की घात 2 और x की घात 3, तो इसका मतलब है यहाँ कोई घात नहीं है तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ कोई घात नहीं तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे x की घात 1 2 3, 1 2 3। तो इस टाइप से बच्चों ये सवाल हल होगा, तो इसका मतलब हुआ x की घात 6। समझ गए?
बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अब कल बताएंगे आपको।